सो आज हम देखेंगे कि श्री विद्या क्या है। त्रिपुर सुंदरी देवी के साथ में श्री यंत्र का क्या कनेक्शन है और इन सब चीजों का अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में और हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाई वी शुड लर्न अबाउट श्री विद्या, क्या महत्व है इन सब चीजों का, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो श्री विद्या एक कोई अलग से कोई साइंस नहीं है। इट इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ डूइंग वर्शिप, जिसको कि बहुत सालों तक बहुत गुप्त रखा गया। गुरु परंपरा से इसका हमने देखा कि आगे बढ़ना जो था वो गुरु परंपरा से था। इसके ऊपर बहुत सारे लिटरेचर अलग से लिखे गए, अदर देन द मेन स्ट्रीम लिटरेचर, दैट इज इट। त्रिपुर सुंदरी के ऊपर और श्री विद्या के ऊपर कुछ अलग से लिटरेचर लिखे गए, कुछ अलग परंपराएं उसके लिए चालू की गई। और सभी की सभी जो है वो हिंदू धर्म से बिल्कुल तारतम्य बिठाते हुए, लेकिन थोड़ा सा कुछ उसमें अलग है। सो आई विल स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग। क्या है श्री विद्या? श्री विद्या जो है वो देवी त्रिपुर सुंदरी का पूजा करने का जो पूरा विधान है वो श्री विद्या कहलाता है। श्री विद्या या त्रिपुर सुंदरी जो देवी हैं वो 10 महाविद्या, जो देवी के 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक विद्या है। तो पुराने जमाने में क्या था कि दो मुख्य संप्रदाय माने जाते हैं हिंदू धर्म के। एक जो शिव को मानते हैं वो शैविज्म कहलाता है, दूसरे जो वैष्णव यानी जो कृष्ण को, राम को, विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। लेकिन तीसरा एक और कहना चाहिए कि क्रम है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो शिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों हैं, उनकी जो आधारभूता शक्ति है, जो उन्हें एनर्जी देती है, पावर देती है, जो शक्ति रूप है, वो देवी स्वरूप है। तो उन देवी की पूजा करने वाले, उनको मानने वाले, उनको भक्ति को करने वाले, वो शैव वैष्णव के दोनों के ही पक्ष में है, लेकिन वो प्राथमिकता देते हैं शक्ति को, देवी को। और देवी की 10 महाविद्याएं हैं और लगभग 10 की 10 महाविद्याएं जो है वो तांत्रिक विद्या के अंतर्गत आती हैं। तो श्री विद्या भी एक तांत्रिक विद्या है। अब जैसे ही तांत्रिक शब्द का इस्तेमाल करा जाता है तो एक बड़ा सा डर हमारे मन में पैदा होता है कि तांत्रिक विद्या, जो हमने सुना है तांत्रिक के बारे में कि अजीबोगरीब सी उसमें एक्टिविटीज होती हैं और कुछ डरावना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र जो है वो हिंदू धर्म का एक बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत तरीका है पूजा पाठ और आध्यात्म को आगे बढ़ाने का, जो ये बताता है बेसिकली हमें कि जैसे कि आज के युग में इंजीनियरिंग है, ठीक है, उस जमाने में भी तंत्र, मंत्र और यंत्र, 3 चीजें होती थी जिनसे कि हम किसी भी प्रधान देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उस तरीके से, उस पद्धति से पूजा पाठ करने को, उस तरीके से मेडिटेशन, अध्यात्म को आगे बढ़ाने को तंत्र विद्या कहते हैं। इसमें किसी भी किस्म का कुछ भी डरावना नहीं है। जबकि जो श्री विद्या है तो सबसे सॉफ्ट, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे कहना चाहिए कि सबसे शांत किस्म का आध्यात्मिक रास्ता है, जिसमें कि बहुत ही मीठे तरीके से हम त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं, ना कि हम किसी तरीके का कुछ भी, किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी भी तरीके के हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना और त्रिपुर सुंदरी की पूजा पाठ में हमें आगे बढ़ना है। तो 10 महाविद्याएं क्या हैं आपको पता है? 10 महाविद्याओं के नाम, जिसमें कि मातंगी आती हैं, कमला आती हैं, बगलामुखी आती है और क्या कहना चाहिए, धूमावती आती हैं। इस किस्म की 10 महाविद्याएं हैं। उनमें से कुछ जो है वो काफी डीप जाकर के पूजा करने वाली हैं और उनको किसी भी किस्म के गृहस्थ को उनकी पूजा करने का
के लिए निषेध किया जाता है, मना किया जाता है कि आप उस रास्ते पर ना जाए। कुछ कुछ बहुत कठिन किस्म का रास्ता उसमें है। लेकिन श्री विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें किसी को भी अनुमति है कि आप आकर के इसकी दीक्षा ले सकते हैं। सिर्फ आपको जो चाहिए वो है गुरु। और श्री विद्या के गुरु मिलना मुश्किल होता है, लेकिन श्री विद्या के गुरु से दीक्षा लिए बगैर आप श्री विद्या के रास्ते पर आगे नहीं चल सकते। गुरु का महत्व इसलिए है क्योंकि वही आपको रास्ता दिखाता है, वही आपको बताता है कि क्या क्या किस तरीके से करना है और किस तरीके से आगे जाना है। यदि आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसको संभालने वाला, समझाने वाला, आपको वापस रास्ता दिखाने वाला, वो सारे जो क्रम है उसके लिए गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जितने भी शंकराचार्य भारत में हैं, चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं, चाहे वो शैव मत के हों या वैष्णव मत के हों, वे सभी जो हैं वो श्री विद्या के उपासक हैं। तो साउथ में कांची पुरम जो है, उसमें मदुरई का जो मंदिर है, कामाक्षी मंदिर, वो त्रिपुर सुंदरी का ही मंदिर है। जो मेरे गुरु हैं वो नॉर्थ के संप्रदाय से आते हैं, बद्रीनाथ और द्वारकाधीश के जो शंकराचार्य हैं, वो जो है वो भी सभी के सभी जो हैं वो श्री विद्या के उपासक हैं। क्या इंपॉर्टेंट है श्री विद्या में, क्या इसका रास्ता है, ये सब हमको कुछ खास लिटरेचर्स में मिलता है, कुछ खास किताबों में देखने को मिलता है, जिनमें से कुछ नाम है ब्रह्मानंद पुराण, त्रिपुरा रहस्य, ललिता सहस्त्र नाम, और उसमें से एक नाम है सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी। तो सौंदर्य लहरी जो है उसको हम आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं और आज हम उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैं आपको सौंदर्य लहरी के पहले कि किस जगह, किस रास्ते पर हम जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको आज श्री विद्या के बारे में बता रही हूँ। तो सौंदर्य लहरी जो है वो शंकराचार्य ने लिखी थी। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख रहे हैं गुरु, उसमें गौड़पादाचार्य, परशुराम, शंकराचार्य के कुछ मेन रहे हैं जिन्होंने त्रिपुरा देवी और उनके रहस्यों के बारे में कुछ आगे लिखने का काम किया है। गुरु परंपरा इसमें विशेष रही है, इसलिए बहुत सारा जो आपको लिटरेचर आम तौर पर इसका देखने को नहीं मिलता है। सौंदर्य लहरी एक ऐसी किताब है जिसको कि कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। और उसमें देवी के कुंडलिनी रूप का, उसमें देवी के सुंदरता का और उनके बहुत सारे चरित्र का वर्णन किया गया है। सो इट इज अ ब्यूटिफुल 100 वर्ड्स रिटन इन द प्रेज ऑफ देवी त्रिपुर सुंदरी। जो देवी है त्रिपुर सुंदरी, इनको कई नाम से हम कहते हैं। इसको माता राज राजेश्वरी भी कहते हैं, माता ललिता भी कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। और इनका जो आराधना का मुख्य यंत्र है वो है श्री यंत्र। जो मुख्य मंत्र है उसमें 3 मंत्र जो है वो मेन है। एक होता है बाला मंत्र, जो कि बाला त्रिपुर सुंदरी, यानी जो कि बाल्यावस्था में जो चाइल्डहुड है जो देवी त्रिपुर सुंदरी का, उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा अलग है। उसका जो मंत्र है वो बाला मंत्र कहलाता है। तो जब भी हम दीक्षा लेते हैं श्री विद्या में, सबसे पहले हमें जो दीक्षा मिलती है वो बाला मंत्र की जनरली दी जाती है। उसके बाद दूसरा मंत्र आता है, वो कहलाता है पंचदशी मंत्र। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हो कि उसमें पंचदश यानी 15 अक्षर होते हैं और ये सारे के 15 अक्षर बीजाक्षर हैं। उसके बाद आखिरी और बड़ा जो मंत्र होता है वो कहलाता है षोडशी मंत्र। तो त्रिपुर सुंदरी को षोडशी माता भी कहते हैं। ये हमेशा 16 वर्ष की ही रहती हैं। तो इनकी जो सारे गुण हैं वो 16 वर्ष की आयु की जो बताए गए हैं, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। और इनका जो सबसे बड़ा मंत्र जो है वो दैट इज कॉल्ड षोडशी दीक्षा। माना जाता है कि यदि आपके पिछले जन्मों में आपने बहुत सारा आध्यात्मिक उत्थान किया है, बहुत आगे आप गए हैं, आपने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं,
तो आपको इस जन्म में श्री विद्या के बारे में जानकारी लेने का, उसका मंत्र या यंत्र लेने का, उसके गुरु के बारे में, या इवन ये कहा जाता है कि उनकी इसकी जानकारी भी यदि आपको मिल रही है तो आपके पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म होंगे, तभी आपके लिए ये संभव हो पा रहा है। तो जब षोडशी मंत्र खासतौर पे जिनका लिया जाता है, उन्हें माना जाता है कि ये आपका अंतिम यदि जन्म है, आप जन्म मृत्यु की जो सारी जो चक्रव्यूह है उसका सिर्फ एक हमारा मेन मकसद होता है कि हम कैसे जन्म मृत्यु से बाहर निकले और मोक्ष ले पाए। मोक्ष यानी हम परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो गए। तो मोक्ष दायिनी जो विद्या है वो श्री विद्या है। तो कुछ विद्याएं हैं जो मोक्ष देती हैं और कुछ विद्याएं हैं जो भोग देती हैं, यानी आपको इस जीवन में सारे सुख ऐश्वर्य मिलेंगे, पर पूरे संसार में एकमात्र जो विद्या है जो भोग और मोक्ष दोनों देती है और बहुत सरलता से देती है, वो श्री विद्या है। सरलता से क्यों देती है? क्योंकि आपने पिछले जन्मों में इतना कर्म, इतना अच्छा जीवन, आध्यात्मिक जीवन जी लिया है कि अब आप इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर आपको सब कुछ सरलता से, सुगमता से मिल जाना चाहिए। तो आपको ऐश्वर्य भी पूरा मिलता है और आपको मोक्ष भी मिलता है। तो इसका मतलब है कि आपको सन्यासी हो जाने की पूरी तरह से आवश्यकता नहीं है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। आपको देवी के आराधना में पूरी तरह विलीन हो जाना है, चाहे आप गृहस्थ हो, तो भी आपके लिए श्री विद्या में आगे जाने के रास्ते खुले हुए हैं। कुंडलिनी जागरण एक इसका यू कैन से कि एक बाय प्रोडक्ट है। ऑटोमेटिकली यदि आप देवी की पूजा कर रहे हैं, यदि आप श्री विद्या कर रहे हैं, तो आपकी कुंडलिनी जागरण होना सबसे एक नेचुरल एक्टिविटी है। तो श्री कुंडलिनी चक्र जो हम बहुत सारा आजकल सुन रहे हैं, यदि हम सौंदर्य लहरी को पढ़ते हैं और हम श्री यंत्र को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी आराधना के तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुंडलिनी के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो ये एक ऐसी विद्या है जिसमें कि आप जितना अंदर जाना चाहें, जितना डीप में जाना चाहें, उतनी संभावनाएं है आपके पास में। लेकिन कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपको लिटरेचर नहीं पढ़ना है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तपस्या नहीं करनी है, उसके बावजूद भी आपको इसके अंदर डीप में जाने की पूरी संभावना है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि तंत्र से लिया गया है, 10 महाविद्याओं का हिस्सा है, त्रिपुर सुंदरी है। अब त्रिपुर सुंदरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो त्रिपुर सुंदरी जो देवी है, उनके जैसे सभी देवताओं के होते हैं, 4 हाथ हैं, वो षोडश वर्षीय है, अत्यंत मनमोहक उनका स्वरूप है, जिसका कि वर्णन हम सौंदर्य लहरी में पढ़ेंगे। उनके 2 हाथों में, एक में पाश है, एक में अंकुश है, और एक में तीर है, और एक में गन्ने, उन्होंने शुगर केन पकड़ा हुआ है। तो सबसे एक विशेष बात जो यहाँ पर आती है कि बाकी सभी देवताओं के हमें अभय और वर के हाथ मिलते हैं, मतलब उन्होंने इस तरीके का हाथ किया होता है वर देने के लिए, और अब इस तरीके का एक हाथ रहता है। जनरली सभी भगवानों के आपको ये स्वरूप दिख जाएंगे। लेकिन सौंदर्य लहरी में बताया गया है कि जो त्रिपुर सुंदरी देवी है, केवल वही अभय और वर का कोई अभिनय नहीं करती है। तो क्या वो हमें अभय और वर नहीं देती हैं? नहीं, उन्होंने बताया कि वो अभिनय नहीं करती हैं। इसका मतलब है कि उनकी शरण में जो आ गया, जिसने देवी के बारे में जानने का, चाहे उन्होंने यंत्र से, मंत्र से, या मेडिटेशन से, या सौंदर्य लहरी के रास्ते से, किसी के भी रास्ते से, बाला मंत्र से या पंचदशी मंत्र से उनकी पूजा पाठ करनी शुरू की, उनकी शरण में जाना शुरू किया, वो सभी चीजों का अपने आप अधिकारी हो जाता है।
उसे ना अभय प्राप्त करने की आवश्यकता है, ना उसे वर प्राप्त करने की आवश्यकता है, उसे अभय प्राप्त ऑटोमेटिकली हो गया, उसे वर प्राप्त हो गया, क्योंकि देवी की दृष्टि आप पर यदि पड़ गई या आप उनके चरणों में जाकर के बैठ गए तो आपको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ का मतलब है कि ऐश्वर्य भी मिल जाएगा, अभय भी मिल जाएंगे, सारी आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो इतनी जो खास विद्या है, और आप जैसे मैंने बताया कि इतनी सरलता से भी अवेलेबल है, इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इसलिए इसे गुप्त रखा गया। सिर्फ वो लोग जो कि अधिकारी समझे गए, जिनके की देख करके गुरु ने समझा कि हाँ ये इसके साथ न्याय कर सकेगा, उन्हें ही दिया गया। इसलिए गुरु परंपरा को काफी अच्छे से इसमें संभाल करके रखा गया। तो जो श्री यंत्र है जिसकी हम पूजा करते हैं, उसको जो यूनिवर्स का जो साउंड है दैट इज ओम। सो व्हेन द यूनिवर्स बिगेन, जो सृष्टि जब अपने पहले दिन अपने स्वरूप में आई, तो जो पहला स्वर था, जिस स्वर की वजह से जो पूरी सृष्टि बनी, वो स्वर था ओम। और जो पहला उस स्वर को यदि हम टंकन करें, जो ओम करें, और उसका यदि हम डायग्राम बनाएं, तो जो डायग्राम बनकर आता है वो श्री यंत्र है। श्री यंत्र को जो है वो यंत्रों का राजा कहा जाता है। मतलब सारे यंत्र जो है वो श्री यंत्र के अंदर छुपे हुए हैं। सारे भगवानों की पूजा श्री यंत्र में ही की जा सकती है। श्री यंत्र जो है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, यूनिवर्स का प्रतीक है। तो आप जो भी पूजा करना चाहते हैं वो उस स्वरूप में कर लेते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि सभी कुछ, सारे देवी देवता उसके अंदर समाहित है। बाकी श्री यंत्र के बारे में बाकी जानकारी हम अलग सेशन में देखेंगे। तो श्री यंत्र जो है वो इसका मेन यंत्र है। मंत्र के बारे में मैंने बता दिया आपको। इसके मंत्र के बारे में भी दो हैं, कि एक कादी विद्या और एक हादी विद्या कहलाता है। अलग अलग गुरु परंपरा से जो मंत्र चले वो अलग अलग नाम से आगे बढ़े। तो एक कहलाती है कादी विद्या और एक कहलाती है हादी विद्या। फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुरु परंपरा का उसके बीच में फर्क है। श्री यंत्र की पूजा करने के लिए भी जो सन्यासी हैं और जो गृहस्थ हैं, उनके लिए अलग अलग दो क्रम बताए गए हैं। एक सृष्टि क्रम है और एक संहार क्रम है। सृष्टि क्रम कोई भी कर सकता है, संहार क्रम जो है वो विशेष पूजा कहलाती है। तो उसे करने का तरीका सिर्फ जो है वो ऋषि मुनियों के पास में रहता है। बाकी त्रिपुर सुंदरी के बारे में जितनी भी शब्द लिखे गए हैं वो ये बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है, और तीन प्रकार की जो क्या कहना चाहिए कि तीन प्रकार की शक्तियां हैं। एक सृष्टि को बनाने की जो ब्रह्मा के पास में है, सृष्टि को चलाने की जो कि विष्णु के पास है, और सृष्टि का अंत करने की एनिहिलेशन जिसे हम कहते हैं दैट इज फॉर विद द शंकर। लेकिन ये जो तीनों ही हैं सृष्टि के जो क्रम है, पैदा होना, चलना और अंत होना, ये तीनों को शक्ति जो देती है वो त्रिपुर सुंदरी की शक्ति है। इसलिए इसको त्रिपुरा और रहस्यमयी भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो शक्तिदायिनी विद्या है, वो उसका जो ज्ञान है वो श्री विद्या के अंतर्गत आता है। ये जो देवी है तीनों गुणों से परे बताई गई है। त्रिगुणा, जो त्रिगुण है सत्व रजस और तमस, तो एक ऐसी शक्ति जो कि तीनों गुणों से परे है, इसलिए उसे त्रिपुरा के कई मीनिंग्स हैं। उनमें से एक मीनिंग है कि ये तीनों गुणों से परे है। तीनों शक्तियां जो हमारे पास होती हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों भी देवी त्रिपुरा के अधीन है और तीनों गुणों से परे है। तीनों जो मेन डेटीज हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी शक्तिदायिनी विद्या है। सौंदर्य लहरी के पहले
पहला ही जो श्लोक आता है उसमें कहा गया है कि शिव कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके पास में शक्ति नहीं होती है। जैसे बाद में कई लोगों ने कहा है कि शिव शक्ति के बगैर शव के समान है। तो संचालन करने के लिए, पैदा करने के लिए, अंत करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो देवी त्रिपुर सुंदरी ललिता माँ के अंतर्गत है। इनके बारे में जो एक और खास बात है कि यदि आप श्री विद्या और श्री यंत्र हम बार बार कह रहे हैं तो इसमें जो श्री है वो लक्ष्मी का भी प्रतीक है, इसलिए इसको भोग और मोक्ष भी कहा जाता है। क्योंकि यदि भोग देने की किसी में सामर्थ्य है, हालांकि 10 महाविद्या में कमला जो है वो लक्ष्मी की विद्या है, यानी आपको लक्ष्मी अकेली की यदि आपको आराधना करनी है तो आप कमला की आराधना कर सकते हैं। सरस्वती की भी अलग आपको 10 महाविद्या में विद्या मिल जाती है। लेकिन यदि आपको तीनों स्वरूपों का एक साथ पूजन करना है तो आपके लिए जो अवेलेबल है वो है माँ त्रिपुर सुंदरी। सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी के अलावा ललिता सहस्त्र नाम है जिसमें देवी के 1000 नाम है और उसमें 1000 नामों में देवी के जो भी गुण हैं उनका वर्णन किया गया है। तो यदि आपको देवी को समझना है पूरी तरीके से तो ललिता सहस्त्र नाम को उसकी मीनिंग के साथ जब आप पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है वो सारी की सारी शक्तियां जो देवी के अंदर हैं। जैसे उसमें एक नाम आता है मूलाधार, तो मूलाधार में स्थित होने का वर्णन आता है, मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल रही हूँ। तो यही शक्ति जो है मूलाधार में है, आपको कुंडलिनी के अंदर में यही शक्ति मिल रही है। मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि श्री विद्या एक्चुअली में ओवरऑल यदि ओवरव्यू आप देखना चाहें तो वो क्या है। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफी है। अभी क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई आप लोगों के अंदर कि आखिरकार इसके अंदर और जाना है और समझना है। तो सबसे आसान तरीका सौंदर्य लहरी का है, सबसे खूबसूरत तरीका भी सौंदर्य लहरी का है, जिसे हम अगले सेशन से पढ़ेंगे। और टोटल 13 सेशन हम करेंगे जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि उनसे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को पूरे डिटेल में समझ सके। अभी मैंने आपको जितना इंट्रोडक्शन या जो कहना चाहिए कि एक आपके लिए दिमाग के लिए जो खाद है वो दे दी। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैडम इनका कोई टेम्पल है इन सिटी हाँ, या इंडिया में, ऐसे कोई मतलब इंडिया में टेम्पल है जो? बिल्कुल बहुत कम जगहों पर है त्रिपुर सुंदरी के मंदिर, लेकिन सबसे जो प्रमुख है वो है मदुरई में जो कामाक्षी टेम्पल है वो त्रिपुर सुंदरी का है। उसके अलावा बहुत सारे आपको मंदिर दिखेंगे जो शंकराचार्य लोगों ने बनवाए हुए हैं। बहुत पॉपुलर श्राइन्स नहीं है क्योंकि ये पूरी श्री विद्या है, ये एक प्रकार की गुप्त विद्या है, तो इसलिए इसका बहुत आपको कहीं पर नहीं मिलता है। बाकी जो श्री विद्या की उपासक है वो देवी की पूजा बिल्कुल जैसे कि नॉर्मल देवी की पूजा की जाती है नवरात्र और बाकी सारे मंदिरों में जाना, वो सब है। इसमें कोई खास एक पर्टिकुलर आपको तरफ मुड़ जाना है और बाकी सब चीजों को मना कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो सभी तरफ आपको दिखाई दे जाएंगे, इसलिए पर्टिकुलर टेम्पल्स नहीं है इसके। क्योंकि इसकी पूजा का जब आप विधान समझोगे तो आपको पता चलेगा कि मंदिर की कोई खास उपयोगिता नहीं है इसकी पूजा विधि में। क्योंकि जो पूरी श्री विद्या की उपासना है वो हमारे शरीर को, हम ये मान के चलते कि हमारे शरीर के अंदर ही देवी है, हमारे शरीर के अंदर ही शिव है, हमारे अंदर जैसा ब्रह्मांड बाहर है वैसा ही ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। तो हम जो उपासना की विधि है वो चक्र पूजा यानी कुंडलिनी के थ्रू करते हैं। ज्यादातर जो है वो ध्यान का बहुत महत्व है, मंत्र का बहुत महत्व है। तो किसी मंदिर में जाकर के बैठने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मंदिर इसके आपको कहीं पर नहीं मिलते हैं। स्वाति जी, आपने ये दीक्षा जो बताया
तो जैसे हम जो श्री यंत्र की पूजा करते हैं या कुछ मंत्र बोलते हैं, तो फिर then that is not effective unless you've gotten a diksha to do a certain mantra. दीक्षा का महत्व ये है कि हम एक गुरु को निर्धारित करते हैं ताकि वो हमें ये बताए कि हमें किस रास्ते पर कैसे जाना है। तो बेसिकली यदि हम अपनी पूजा में कोई भी गलती करते हैं तो हमारे ऊपर उसका वजन आता है, लेकिन जब हम दीक्षित होकर के पूजा करते हैं तो हमारे गुरु में वो शक्ति होती है कि वो उन गलतियों का भार भी अपने ऊपर ले सके। एक दूसरा, यदि हमने कोई गलती करी तो उसको सुधार करके उससे बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए भी गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो दीक्षित होने का मतलब है कि आपको एक रास्ता बताने के लिए कोई ना कोई है जो कि पूरी तरह आपको भटकने नहीं देगा किसी भी समय। तो गुरु की इसलिए इसको कंपलसरी करा गया कि आपको दीक्षा के बगैर, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी येट इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल, द होल कल्चर ऑफ श्री विद्या इज वेरी वेरी पावरफुल। यदि आप उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो हु इज गोइंग टू फाइंड फॉल्ट एंड हु इज गोइंग टू करेक्ट इट? There you need a guru that is very strong, very knowledgeable, and इसलिए दीक्षा का इम्पोर्टेंस है। अदरवाइज कोई भी पूजा आप कर सकते हो, लेकिन दिशाहीन होकर के आप यदि भटकते हुए कुछ भी करोगे और उसमें कोई भी गलती छोटी बड़ी उसमें करोगे तो फिर आप अच्छा होने की जगह आप और उलझ सकते हो जीवन में। इतना ही महत्व है दीक्षा का। यदि आपको कोई नॉलेज किसी अच्छे रिसोर्स से मिल रही है अदर देन दीक्षा, वो भी दीक्षा के बराबर ही। आप परमात्मा को, आप अपनी देवी को भी खुद गुरु मान सकते हैं, उनको गुरु मान करके भी आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आने वाली जो समस्याएं हैं बताने वाले, क्योंकि ये पूरी विद्या ही गुरु मुख से चलती चली आई है, तो इसका बहुत डिटेल में आपको बताने वाला कोई नहीं मिलता है। तो जो रहस्य है वही उसका स्ट्रेंथ भी है और वही आगे बढ़ने में कमजोरी भी है कि हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, वो हमारे लिए बाधा बन सकता है। वरना आप कर सकते हैं यदि आपको कोई गाइड करने वाला है। आप पूरी आप श्रद्धा और भक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उतना ही कीजिए जितना आपको पता है, उतने ही कदम आगे बढ़ाइए, उतना ही करिए, क्योंकि ज्यादा करने से अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है। ज्यादा करें या कम करें, श्रद्धा के साथ, भक्ति के कारण साथ, और सबसे ज्यादा बड़ा कहा गया है कि पूरी समर्पण के साथ आप जो करते हैं वो स्वीकार होता है। तो बाल मन से करें, मेरे गुरु भी यही कहते हैं कि जो करना है वो बाल मन से करें, और ये कहकर करें कि मैं आपका बालक हूं, मैं जो कर रहा हूं वो, उसमें हजार त्रुटियां हो सकती हैं, उसमें हजार गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जैसे अबोधता में कोई काम करता है कोई, तो माँ गुस्सा नहीं होती है। तो यदि आप इस भावना के साथ करेंगे तो देवी माता खुद आपको संभाल लेगी। पर यदि आपके मन में अहंकार है, आप सोचेंगे कि मैं किसी बड़ी पूजा को कर रही हूँ, मैं कोई बड़ी चीज हो गई हूँ, या किसी गलत इरादे से आप कुछ काम को करेंगे तो फिर उसमें नुकसान है। सो अबोध मन से, बाल मन से आप आगे बढ़िए और उसमें कोई नुकसान नहीं है, कहीं भी उसमें रोकने का कोई वो नहीं है। पर हाँ, मेरी एडवाइस सबको ये होती है कि उतना ही करें जितना कि आपको पता है, बाकी जो करना है वो सिर्फ श्रद्धा से करें। भक्ति मार्ग से आगे बढ़ना मेरे हिसाब से बेस्ट मार्ग होता है। तो आपने जितना बताया और सिखाया उतना ही करते हैं वो श्री यंत्र की पूजा एंड जो प्रोसेस whatever we discussed, whatever mantras we ask you, so that is what we do. But I can only say that जब हम भूख लगती है ना, तो हम first कहीं भी step, रहें, किसी भी sorry, शहर में रहें, अनिका, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हमें भूख लगती है तो हम किसी भी शहर में रहते हैं, हम खाने की जगह ढूंढ लेते हैं। यदि तुम्हारे मन में
आगे और कुछ जानने की इच्छा है, और कुछ आगे इस श्री विद्या में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो देवी से ही प्रार्थना करो। देवी खुद ही आपके पास वो गुरु, वो रास्ता, वो किताब, वो अचानक मंजिल पहुंचा देगी जहां से आपको आगे बढ़ना है। और कहा जाता है कि श्री विद्या में आदमी आगे तभी बढ़ सकता है जबकि उसको आगे बढ़ना उसका लिखा हो, क्योंकि पिछले कर्म, पिछले जन्मों के सत्कर्म जब हमारे पूरे होते हैं तभी हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन तब तक हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, तब तक हम इच्छा तो कर सकते हैं। इच्छा और प्रयास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। So I can only say that the discussion with you last year and Sri Yantra, that was my first brush with doing something religious to that extent which I do, whatever small you may say, but this is the only thing which I have picked up and doing. So I think अभी तो यही शायद जन्म में शुरुआत तो होनी थी कि कुछ तो पूजा आप कर रहे हो और कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, जो शायद मैंने कभी भी किया ही नहीं था और ना ही होता था। शुरुआत ऐसी ही होती है, शुरुआत छोटी दिखती है पर वो छोटी नहीं होती। यदि आप श्री विद्या के अंदर आ गए हो, इसका मतलब कुछ भी छोटा नहीं है आपके जीवन में। इसके आगे, इसके पहले भी कुछ छोटा नहीं था। बहुत जन्म, बहुत कर्म लगते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, और यदि आप पहुंच गए हो, इतना ही अपने आप में एक कंप्लीट आंसर है। सो कंटिन्यू, एंजॉय दैट। Yeah, I am. Thank you, Swati. So, any other question? Priti, have you got the idea what is it all about? So, Priti is basically Christian, and she got the opportunity of उसने एक श्री यंत्र कहीं से खरीदा है, शायद एक्सीडेंटली, उसको पता नहीं था, पर श्री यंत्र उसने खरीदा। आप कहीं पर भी होकर के कुछ भी आपके पुराने जन्म के जो कर्म है वो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। दैट इज द स्टोरी ऑफ प्रीति। सो यू कैन बी born in Christianity, बट यदि आपके जो पिछले जन्म के हैं कुछ कर्म ऐसे, वो आपको खींच लाएंगे। सो वन वे और अदर आपको कभी कभी ऐसे ही मिलेगा कि कौन मिला, उसने बताया, उसका फोन आया था, उसके पास मैंने श्री यंत्र देखा, एंड ऑल थिंग्स स्टार्ट्स वेरी स्मॉल। बिगिनिंग बहुत स्मॉल होती है, लेकिन वो स्मॉल भी आपके कई जन्मों की पीछे हिस्ट्री लेकर आती है। सो इट इज नॉट स्मॉल। Anything that happens to you related to Sri Vidya, you can say it is a big thing.